औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये पहले आप दरख्तों को देख लें और अंदाज़ा लगाएं कि जब अब्बासी यहाँ हुक्मरान थे तो क्या शान व शौकत होगी सादेगढ़ पैलेस के इन रास्तों की। यहाँ इन दरख्तों से आगे जो जगह है, यहाँ मुलाजमत करने वाले या यहाँ बसने वाले बुज़ुर्ग बताते हैं कि यहाँ फूलों की बहारें हुआ करती थी। ये देखें, इन रास्तों पर भी ये पुराने दरख्त अब ठहरे हैं, ये देखें। और पूरा महल, अगरचे अब झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सब्ज़े का मंजर फिर भी पेश करता है। अब मैं आपको इन झाड़ियों में से निकलकर अब्बासी ख़ानदान के लिए बनाया गया सिनेमा घर दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि नवाब साहबान ने इस पुरलुत्फ़ तफरीह से लुत्फ़ उठाने के लिए सिनेमा अपने महल के अंदर ही तामीर करवाया था। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और दरख्त दिखा दूं। ये देखें, आप अंदाज़ा लगाएं ये कितने 100 साल पुराना होगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब चारों तरफ क्योंकि झाड़ियां हैं, इसलिए मुख्तलिफ जगहों से कपड़ों को बचाते हुए और अपने आप को कांटों से और हशरातुल अर्ज़ से बचाते हुए अंदर जाना पड़ता है। अब यहाँ ये उसी सिनेमा हाउस की इमारत का मलबा है। ये देखें, ये उसके आगे, सिनेमा के आगे जो जगह बनी हुई थी अब्बासी फैमिली के लोगों की या सिनेमा को चलाने वाले मुलाजमों के बैठने उठने के लिए, या ये भी हो सकता है कि ये सिनेमा को चलाने वाला जो अमला हो उनकी रिहाइश गाहें हों। अब यहाँ नीचे हशर सोना हशर भारती तो आकू किवें करी जे कंडा हेक लग गया ना तो आ समझ वैसी खड़ो वापस वल दें सी तो कोई भी रास्ता दे दें। कांटे बहुत हैं, इंतहाई जहरीले, और सूख कर नीचे पड़े हैं इंतज़ार में कि किसी का पाँव आए और वो उसकी चीखें निकलवाएं। मैं एक और रास्ता कोशिश करता हूँ उधर से निकलकर आपको सिनेमा घर की इमारत ताकि दिखा सकूं। अब ये आप देख रहे होंगे झाड़ियाँ और कभी कपड़ों को चिमट रही हैं। ये देखें, अब ये देखें, ये महल में लगे हुए दरख्तों और फूलों को पानी देने के लिए लगा हुआ पाइप। ये देखें, उसी ज़माने का। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूँ उस जगह पर
ये है सैनमा हाउस। ये इसका गेट है। ये रास्ता था अंदर आने का, लेकिन बाहर से क्योंकि ताला लगाया हुआ है तो मजबूरन ये है सैनमा हाउस। ये आप देखें, अब इसमें पानी की मोटर चलने की आवाज़ आ रही है। यहाँ ये देखें, ये इसका बरामदा है। और ये देखें, यहाँ बाथरूम वॉशरूम बने हुए हैं, मार्बल लगा हुआ है, छतें भी इंतहाई खूबसूरत हैं। अंदर मोबाइल ये देखें, यहाँ ताला लगा हुआ है। मैं आपको इसका बरामदा दिखा दूं। दूसरी तरफ से क्योंकि झाड़ियाँ हैं, उधर से दिखाना मुश्किल है, तो मैं बरामदे के अंदर आया ठहरा हूँ, जिसकी छत यकीनन कीमती सामान होने की वजह से उखाड़ ली गई है। अब ये देखें, ये सैनमा हाउस के अंदर दाखिले के दरवाजे। और मैं यहाँ आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ कि इन दरवाज़ों पर जो शीशा लगा हुआ है, ये बेल्जियम से मंगाया गया शीशा है। और ये उसी हालत में ठहरा हुआ है, सिर्फ सफाई की कमी है, या एक दो जगहों से अगर टूटा है तो वो कोताही है इसको संभाल करने वाले लोगों की, या असल में तो हुकूमत की है जिसने सील किए रखा इसको। ये देखिए, पानी दरख्तों के लगाने के लिए अब भी चल रहा है। ये जो मोटर चल रही है, ये पानी निकाल के इन दरख्तों को दिया जा रहा है। ये सैनमा का पिछली तरफ से आपको व्यू दिखा दूं मैं। इस तरफ देखें, बहुत खूबसूरत प्लाट। ये यकीनन नवाब साहबान और उनकी फैमिली वाले लोग जब सैनमा से लुत्फ उठाने के लिए आते होंगे तो यहाँ प्लाट में भी ज़रूर बैठते होंगे। उस ज़माने में तो ये खूबसूरत तरीन प्लाट होगा, लेकिन अब इसकी ये हालत है। ये अब सैनमा की मैं इस तरफ से आपको इमारत दिखा दूं। ये नाला पुराना है, इसमें ये ईंटें उसी दौर की लगी हुई हैं। ये देखेंगे, ये सैनमा का पिछली तरफ से इमारत। ये देखें, एक दरवाज़ा खुला हुआ है कमरे का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बोतलों का अंबार है। ये दरवाज़ा यकीनन अमले के लिए ही ये कमरा होगा। इसकी जो है, ये बोतलें दूध की लगती हैं। इंपोर्टेड दूध आया करता था उस ज़माने में, मशरूब भी हो सकता है इसमें। अब ये पिलर देखें बरामदे के, और ये शीशा ठहरा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ दूसरी तरफ से भी आपको ये मुकम्मल दिखा दूँ, क्योंकि इसकी जो हालत है, ये आने वाले दिनों में शायद ये विरसा, ये खूबसूरत इमारत ना हो इस जगह पर। ओहो, अब ये देखें जी, ये है वो इमारत, इसका दूसरा तरफ। अब जो समझ में बात आ रही है वो ऐसे है कि सैनमा हॉल ये था,
यहाँ से यानी जो बैठने के लिए कुर्सियाँ होंगी, कीमती होंगी, फर्नीचर भी इंतहाई कीमती होगा, वो सारा निकाल लिया गया है और इसकी ईंटें तक निकाल ली गई हैं। ये दूसरी जो मैंने आपको इमारत दिखाई है वो यकीनन अमले के लिए और मुलाजमों के लिए थी। सिनेमा हॉल ये था, बिल्कुल यही सिनेमा हॉल था। इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी इमारत जो मौजूद नहीं रही, इसकी बनावट बता रही है कि ये सिनेमा हॉल था। एक दफ़ा आप फिर देख लें, ये सादेगढ़ पैलेस से तकरीबन 1-1.5 एकड़ के फासले पर मौजूद है, लेकिन अब सिर्फ वो कमरे बच गए हैं जिनमें मुलाजिम और सिनेमा को चलाने वाले रहते या बैठते उठते थे। सिनेमा सफ़ाई हस्ती से मिट चुका है। ये देखें, चारों तरफ सब्जा ही सब्जा। ये है वो बरामदा जो मैं अभी आपको दिखा के गया हूँ। ये यकीनन एक कमरा ये है, ये यकीनन सिनेमा को चलाने वाले मुलाजमों के लिए ही बनाए गए थे। इनकी बनावट और इनकी हैयत सब कुछ बता रही है। और ये इसके अंदर ईंटें भी पड़ी हैं इस कमरे के अंदर। मैं शीशा साफ करूं, शायद आपको दिखाई दे जाए। इंतहाई कीमती। ये देखें, और ये इसकी छत है। ये छत यकीनन अब नई डाली गई है, क्योंकि पुरानी छतों पे तो दियाल, सागवान और चिप की लकड़ी से काम होता था और वो बहुत महंगी लकड़ी है। उनको छतों से उतार कर उनकी जगह पर, क्योंकि यहाँ कुछ मुलाजिम रहते हैं, मोटर वगैरह चल रही है, ये बता रही है, इसीलिए इन छतों को बाकी रहने दिया गया है। ये है वो सिनेमा हॉल, चिट्टी कोठी के और सादेगढ़ पैलेस से बिल्कुल साथ ही वाक़ है, लेकिन अब नामो निशान मिट चुका है। इसके साथ दरख्तों को मुलाहिज़ा फरमाएं। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे।